ये आप सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी भारत में ही नहीं विश्व में जाने जाते हैं। उनके फॉलोअर्स भी बहुत ही महान से लोग हैं, जैसे टेस्ला, महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी। स्वामी विवेकानंद जी की 3 ऐसी लर्निंग्स जो हम सब के लिए ज़रूरी हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। पहली, बी फियरलेस। विवेकानंद जी बचपन से ही किसी भी बात को सुनकर तब तक नहीं मानते जब तक वे उस पर खुद कार्य ना कर लें। जैसे उनका बचपन का एक किस्सा है। सुनो बच्चों, उस पेड़ पर मत चढ़ना, वहाँ पर भूत रहते हैं। क्या? सुनो विवेकानंदा, हम दोबारा उस पेड़ पर नहीं चढ़ेंगे। तुम डरो मत मित्र, मैं इस कार्य की जड़ तक जाऊंगा। वे आदमी उन्हें पेड़ पर चढ़ने से इसलिए रोक रहा था ताकि उन्हें चोट न लग जाए। रात से दिन हो गया इस पेड़ पर कोई भूत नहीं आया। विवेकानंदा, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? मित्र, मैं सारी रात यहीं बैठा रहा ये जानने के लिए कि क्या सच में रात को इस पेड़ पर कोई भूत आता है। हाँ, फिर क्या हुआ? नहीं मित्र, यहाँ कोई भूत नहीं आता। वो अंकल झूठ बोल रहे थे। विवेकानंद जी का कहना है कि फियर इज आवर वर्स्ट एनिमी। उनका मानना था कि डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए उन्होंने कहा है, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। हम कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, हम कभी वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते ताकि शायद हमें किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़ जाए, शायद हमें हार मिल जाए। इसी वजह से हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन की रेखा को पार नहीं करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने ये भी कहा है कि अपने कंफर्ट जोन को तोड़िए, इससे पहले आपका कंफर्ट जोन आपको तोड़ दे। दूसरा, बिलीव इन योरसेल्फ। उनका कहना है, अगर किसी लक्ष्य के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उस लक्ष्य को पाने के लिए जंग कर सको। इसलिए अगर आपके पास प्लान्स हैं, रिसोर्सेज हैं, आइडियाज़ हैं, स्किल्स हैं, लेकिन अगर खुद पे विश्वास नहीं है तो ये सब भी किसी काम के नहीं हैं। तीसरा, बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स। आपके शब्दों में और आपके कार्य में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इस पर स्वामी विवेकानंद जी का एक और किस्सा भी है। विवेकानंदा जी, मुझे आपसे शादी करनी है। ये पॉसिबल नहीं है, मैं एक सन्यासी हूँ, पर मुझे आपके जैसा अपना एक बेटा चाहिए। इसके लिए मुझे आपसे शादी करनी होगी। आप मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए। आप धन्य हैं विवेकानंदा जी। इसलिए अपने वचनों को भी उतना ही इस्तेमाल करें जितना आप पूरा कर सकें। धन्यवाद।